नमस्कार। आज सतपथ मौजूद है जंतर मंतर पर। आज कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट का दिन है 6 तारीख। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है ये, और आज उनका पहला ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट होने वाला है। और मैं इसको कवर करने के लिए आया ही था और देखा तो काफ़ी बड़ा पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर उनका तैयार कर दिया गया है सरकार के द्वारा। क्या मांगे? धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स होते हैं इंडिया में, बहुत टाइम से हो रहे हैं। नीट का, एसएससी का और सीबीएसई में जो अभी वो ऐसे मार्किंग शुरू किया है, बिल्कुल ही 1 महीने के अंदर शुरू करके टीचर्स को बोल दिया जो अनप्रिपेयर्ड थे, तो उसी के लिए आप लोगों को कॉकरोच बोला गया, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कॉकरोच हम इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारी इस दुनिया, इस इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हम कॉकरोच की वैल्यू नहीं करते, उनको पाँव के नीचे कुचल देते हैं, ऐसे हमारी कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में। क्योंकि आए दिन लोग मर रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा लोग मर रहे हैं। जिन लोगों ने पेपर लीक हुआ, जिन बच्चों की सुसाइड से मौत हुई, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं पर्सनली कोटा से हूँ, कोटा राजस्थान। और आपको पता है कोटा नीट का और आईआईटी का हब है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो नीट सालों से दे रहे हैं। आई थिंक 2024 में पेपर लीक हुआ, 2026 में पेपर लीक हुआ। तो मेरी लाइन में, जब यहाँ पे मैं रहता हूँ कोटा में, मुझे दिखता है कि रोज न्यूज़ में आ रहे लोग सुसाइड कर रहे हैं और रिपोर्ट भी नहीं होते बहुत सारे। तो कोई मंजिलों से कूद रहा है, कोई कोटा बैराज में जाके डूब रहा है, तो बहुत बुरा लगता है। अगर एक बंदे की भी जान जा रही है, अगर ये अमेरिका में एक बंदे की जान गई होती तो कितना आउटरेज होता। और यहाँ पे रोज लोग मर रहे हैं, और ये भी फिर भी मुझे लगता है उनको खुद से रिजाइन करना चाहिए। हमारी मांग नहीं, हमको ये मांगना नहीं चाहिए, उनका खुद से रिजाइन करना चाहिए उनको। तो क्या वो रिजाइन करेंगे? आपकी मांग पूरी होंगी? बिल्कुल, मुझे लगता नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो होता रहता है। एग्जैक्टली, हम कॉकरोचेस है ना, हमारी कौन सुनता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर आए हैं अपना कन्वेंस का पैसा खर्च कर आप बता रहे हैं हम कोटा से आए हैं प्रोटेस्ट कवर करने के लिए, अपनी मांगे रखने के लिए। लेकिन क्या लगता है कि मांगे वेस्ट चली जाएगी, आपका पैसा वेस्ट जाएगा? मैं चाहता हूँ मांगे पूरी हो। मैं वैसे दिल्ली में ही रहता हूँ अभी। मैं चाहता हूँ मांगे पूरी हो, लेकिन मुझे लगता नहीं होगी। लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। कुछ तो फर्क पड़ेगा, कम से कम सरकार पे नहीं तो और लोगों पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछना चालू होंगे। इतनी गर्मी में सब लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, ये जो मेहनत है वो बेकार तो जानी नहीं चाहिए। बेकार नहीं जानी चाहिए, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है ना। कि आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, आप कॉकरोच क्यों बोलते हो अपने आप को? एग्जैक्टली, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, तो हम कुछ कर नहीं सकते। कॉकरोच की कुछ आवाज़ नहीं होती, हमारी कुछ आवाज़ नहीं है। लोग आए दिन मरते रहते हैं, ट्रेन्स में कहीं पे भी मरते रहते हैं, कुछ इज्जत नहीं है। जी, थैंक यू। क्या मांगे हैं आपकी? अभी तो फिलहाल एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। क्या लगता है वो देंगे? जो जोश युवा का दिख रहा है, जो हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, आप सब लोग, तो लग रहा है आपको इस्तीफा मिलेगा आप लोगों को? देखिए, अगर सही ढंग से देखा जाए तो इस्तीफा मिलना चाहिए। जब इतने लोग बोल रहे हैं, सड़क पे उतर के आए हैं, अपना समय छोड़ के आए हैं, तो सरकार की जवाबदारी होती है एक अपनी जनता को, तो इस्तीफा मिलना चाहिए। अब वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग बात है। और भी काफ़ी मिनिस्ट्री हैं जिसमें काम की दिक्कत होती है, जो अपना काम नहीं कर पा रहे मिनिस्टर्स, उन लोगों की इस्तीफे की मांग करेंगे आप लोग आगे चल के? अभी आप इसी मुद्दे पे रहें, देखिए आगे कहाँ जाता है मूवमेंट, किस तरफ जाता है। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। मैं आज इसलिए हूँ क्योंकि पेपर लीक हुए हैं, बच्चों की जान गई है। जो सुसाइड करी है जिन बच्चों ने, उनके बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में सोचते हुए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो सरकार से आप क्या बोलना चाहेंगे उन बच्चों की, जिन लोगों बच्चों की जान गई है? उनके बारे में तो बिल्कुल सोच ही रहे हैं, पर कितने लाखों बच्चे हैं जो अभी फिर से ट्राई करेंगे, जो कई सालों से ट्राई कर रहे हैं। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स का इंतजार कर रहे हैं, भर्तियां नहीं आ रही हैं, नौकरियां कम होती जा रही हैं। इतना युवा हमारे देश में है
जो पढ़ के बैठा है पर उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है देश में, तो मुझे लगता है कि उन सब के बारे में बात करने की जरूरत है। और हाँ, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनके बारे में तो मैं मतलब क्या ही बोलूँगा, मैं तो वो दर्द भी नहीं समझ पाऊंगा किसी का। कुछ राइटिस्ट लोग बोल रहे हैं कॉकरोच का मजाक उड़ा रहे हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कॉकरोचों का मजाक उड़ाना, तो आप उसको किस चीज़ के देख रहे हैं? देखिए, अभी फिलहाल वायरल तो सिर्फ कॉकरोच हो रहा है, मजाक उड़ाना मुझे नहीं लगता इतना वायरल हो रहा है जितना मैं हूँ कॉकरोच करके हैशटैग बहुत चल रहा है। उसका पेज इंस्टाग्राम पे काफी पॉपुलर है। आप लोग प्राउड कॉकरोचेज हैं फिर? प्राउड बिल्कुल। अब मुझे ऐसा लगता है अगर किसी ने आपको ये बोल दिया कि आप इतने तुच्छ हैं, इतने तुच्छ हैं जैसे कि एक कॉकरोच, तो यूथ ने ये बोला कि फिर ठीक है, हम इतने तुच्छ आप हमें मान रहे हैं तो हम उसकी पावर दिखा देते हैं आपको। आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसा है। सो आई एम प्राउड ऑफ द पावर दैट द यूथ हैज डिसाइडेड टू डिस्प्ले। I am not necessarily proud of one title, one tag that is being assigned to us. What I'm proud of is the kind of coming together that we're seeing this time around. जो लोग साथ आ रहे हैं वो गर्व की जरूर बात है। आगे चल के और भी लोग जुड़ेंगे इस प्रोटेस्ट में, और भी यूथ आएगा। आज जो ऑन ग्राउंड पहला प्रोटेस्ट है, काफ़ी आप सक्सेस देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट की? जितने लोग जुड़े हैं, आपको लगता है कितने और जुड़ सकते थे क्या? और लोग आ सकते थे, और स्टूडेंट को जोड़ा जा सकता है? और बच्चों से क्या बोलना चाहेंगे जो लोग आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए? जी, मुझे अभी यहाँ पर जो मैंने इस जगह को ज़्यादा छोड़ा नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर मुझे अभी स्कूल वाले बच्चे उतने ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद थी लोगों को कि जिनको सीबीएसई से धोखा मिला, जिनको नीट के एग्जाम में धोखा मिला, वो बच्चे, उनके पेरेंट्स ज़्यादा दिखाई देंगे। पर मेरे दोस्तों से जब मेरी बात हो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि डर का माहौल भी बहुत ज़्यादा है लोगों में, कि अभी लोगों को सरकार पे इतना भी विश्वास नहीं है। एटलीस्ट द वंस हु आर, जिनकी वॉइस एक माइनॉरिटी में है, जिनकी वॉइस एक डिसेंटिंग वॉइस है, उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं है कि सरकार उनको एक ऐसी जगह भी देगी जिसमें वो खुल के प्रदर्शन कर सकें। तो जिस प्रकार का ऑनलाइन हम प्रदर्शन देख रहे हैं, क्या ये ज़्यादा लोग हो सकते थे? हाँ, बिल्कुल ज़्यादा लोग हो सकते थे। मुझे लगता है आगे वाली प्रोटेस्ट में शायद और ज़्यादा लोग आए। जी, धन्यवाद, आपसे अच्छा लगा बात करके। तो देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट बड़ा हो चुका है, और हम चलेंगे बीच प्रोटेस्ट जहाँ पर सारे जो प्रवक्ता आए हैं सीजेपी पार्टी के, उनसे मिलते हैं और देखते हैं क्या उनकी मांगे हैं, क्या कितने लोगों ने उनको घेर के रखा हुआ है, और जो यूथ है उनके साथ कितना मजबूती से खड़ा हुआ है। चलिए चलते हैं उधर ही, उस ओर। Ya buscar कहाँ से आए हैं सर प्रोटेस्ट का? हम लोग बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। मास्क पहना हुआ है, प्राउड कॉकरोचेस महसूस कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है एजुकेशन मिनिस्ट्री इस्तीफा दें। इस्तीफा दें। ये क्या बैनर, आप इसको दिखाएंगे? आप देख सकते हैं आप। ये कुछ लोगों को बांटा जा रहा है पैम्पलेट। इसमें क्या है, इसमें क्या बताया जा रहा है? यही बताया जा रहा है, जवाबदेही जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो जवाबदेही है कि हमारे विद्यार्थी लोग क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, वो सारे मर रहे हैं, और नीट के एग्ज़ाम जो लीक हो गए उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी हमारे विद्यार्थियों को। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके और उतर गए अपना रैली में। क्या लगता है वो इस्तीफा देंगे? जी, इस्तीफा तो देना पड़ेगा उनको। सर, ये हम समर्थन देने आए हैं कॉकरोच जनता पार्टी को। समर्थन देने आए हैं। तो क्या लगता है आपकी जो मांगे हैं, जो पार्टी की मांगे हैं कॉकरोचेस की, वो पूरी होंगी? सर, पूरी करनी चाहिए। करना ना करना तो गवर्नमेंट पे है, गवर्नमेंट को करना चाहिए। करना चाहिए। काफ़ी प्रोटेस्ट पहले भी हुए हैं, काफ़ी मिनिस्टर्स के ऊपर प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन इस्तीफा बहुत बड़ी मांग है। ऐसा लग रहा है आपको बहुत बड़ी मांग है आप लोगों की? सर, बड़ी मांग तो नहीं है। अगर गलती हुई है तो मंत्री जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इसमें मांग कोई बड़ी नहीं है। उन्हें बच्चों को देखना चाहिए कि बच्चों को कितना परेशानी हुई है। बच्चों ने सुसाइड करा है, वो बड़ी बात है। मंत्री जी के पद से बड़े तो बच्चे का जान तो नहीं है ना। बच्चे की जान पहले आती है, मंत्री जी का पद बाद में आता है। तो अगर मिनट्स आपको धर्मेंद्र प्रधान जी से एक बात कहनी हो अपनी तरफ से, तो क्या कहेंगे?
धर्मेंद्र प्रधान जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए और एक ऐसा व्यवस्था तय करना चाहिए जिसमें आगे पेपर लीक ना हो, बच्चों को सुविधा हो, बच्चे एग्ज़ाम दे और उनके मेरिट पे सिलेक्शन हो। फेयर एग्जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। वो डिमांड कर रहे हैं बच्चे, जो कॉकरोच बन के आए हैं, जो प्रोटेस्टर्स, वो फेयर एग्जाम डिमांड कर रहे हैं। और जो एक चीज़ डिमांड कर रहे हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्या वो मिलता है उन लोगों को, आज ये जानते हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे हमसे ना नहीं हो पाएगा ना। हम तो पेपर देंगे, लेकिन लीक आप कर देंगे तो हम हो ही नहीं पाएगा हमारा कुछ। मतलब सरकार लीक कर देगी तो आपसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। आप बार बार लीक करते रहोगे तो कहाँ से क्या होगा भैया, बताइए आप। जिन बच्चों की जान गई सुसाइड में, जिन पेपर लीक होने के बाद, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा आप ये बताइए, सपोज दैट एक बच्चा है बिहार से आके यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, उसके पापा किसानी करते हैं, मम्मी जो है उसकी घरों में जाके बर्तन मांजती हैं। मैक्सिमम इनकम सैलरी है घर की, टोटल इनकम है 20,000 रुपये। 10,000 वो अपने बच्चे को यहाँ पे भेजते हैं ताकि वो आराम से पढ़ाई करें। अभी तक वो तैयारी कर रहा था, ठीक है, क्लियर नहीं हो पा रहा, लास्ट अटेम्प्ट था उसका और उसने मन लगा के पढ़ाई की। भाई किसी का पहली बार में जाता, किसी का लास्ट टाइम पे होता है, तो उसकी किस्मत पे, उसके टैलेंट पे। अब चक्कर क्या हुआ कि वो तो घर आया खुशी खुशी, उसने अपने आंसर शीट मैच की, सब कुछ बढ़िया। उसने कहा हो गया, उसने घर पे फ़ोन किया तो पापा मम्मी ने कहा बढ़िया सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तुमको और आराम से हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, हम एक स्टेप ऊपर आ जाएंगे। अब आपने फिर थोड़े दिन बाद बताया कि पेपर लीक हो गया, रीनीट होगा। अब वो प्रेशर में कि भाई मेरा तो हो गया था यार, लास्ट अटेम्प्ट था, अगर नहीं हुआ देन सुसाइड कर लिया बेचारे ने, क्योंकि उसके पास तो होप्स नहीं है ना। जो सरकार धोखाधड़ी कर रही है पेपर लीक के नाम से, और सबसे बड़ी बात बोलती है पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, तो ये कैसा बढ़ना हुआ? बढ़ेंगे तो आप ये समझिए ना भैया कि आप सरकारी स्कूल्स को बंद कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ना? दिल्ली में है, ठीक है, यहाँ की गवर्नमेंट काम कर रही है, सरकारी स्कूल अच्छे हैं, लेकिन बट हर जगह पे वो चीज़ें क्यों नहीं आ पाती, इम्प्लीमेशन वहाँ पे क्यों नहीं आ पाता है? हर कैपिटल स्टेट का जो होता है वो अच्छा होता है, डेवलप्ड होता है, देश का कैपिटल वो डेवलप्ड है, इकोनॉमिक कैपिटल वो डेवलप्ड है, बट बाकी सिटीज़ का क्या? इंडिया एक 4-5 शहरों का देश नहीं है भाई। हमारे पास 140 करोड़ पेट हैं तो हमारे पास 140 करोड़ ब्रेन्स भी हैं, हम उनका यूज़ करेंगे। चाइना क्यों आगे निकल गया हमसे? इसीलिए निकल गया। अब आप वो ब्रेन्स को ही डेड कर दोगे तो फिर क्या ही करें? जो लोग पेपर लीक करने के ऊपर बोल रहे हैं कि एयरफोर्स से पेपर डिलीवर होगा, तो ये तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, एयरफोर्स वाली बात नहीं है। देखिए वो तो एक सेंट्रल एजेंसी है। अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि वो अपनी काम को किस एजेंसी से कराएगी। अब उसको लगा कि भाई एयरफोर्स के हिसाब से होना चाहिए तो एयरफोर्स के, क्योंकि शायद मे भी इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, मे भी नहीं वो दिक्कत नहीं है यार, मे भी एयरफोर्स, इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई चलो इस बार करके देखते हैं। बट बात ये है ना कि हमारा बेसिकली मुद्दा ये है कि भाई ठीक है गलती हुई है, उसको आप एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करने के बाद में उस पर कोई निर्णय लीजिए। किसी की जवाबदेही तो बनती है ना भैया। बिल्कुल बनती है। तो आप सरकार से जवाब मांगने आए हैं, क्या लगता है जवाब मिलेगा आप लोग? नहीं, मिलना चाहिए। देखिए डेमोक्रेसी है, ये गांधी का देश है, हिटलर का देश नहीं है। मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है, अभी मैंने भी डिग्री पूरी करी है अपनी। तो ये गांधी का देश है, अम्बेडकर का देश है, तो ये हिटलर का देश नहीं है। आप यहाँ पे इस तरीके से देखिए, पुलिस कितना अच्छा कोऑपरेट कर रही है, कुछ हो रहा है, हम ना उनसे बहस कर रहे हैं ना वो हमसे बहस कर रहे हैं, वो भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। उनके भी तो बच्चे हैं, वो उनको पता फ्यूचर है भाई। हमारे पास 65% यूथ है, उसका यूज़ करिए आप। चाइना क्यों मेडल्स लेके आता है यार? यूएसए में क्यों ऐसा कि हमेशा ओलंपिक्स में यूएसए हमेशा मेडल लेके आता है सबसे ज़्यादा, और हम लोग इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हम 3-4 पे ही रह जाते हैं, गोल्ड भी नहीं आते हैं, ब्रॉन्ज आते हैं, सिल्वर आते हैं। तो आप ऐसे इतना तो हम टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। अब टैक्स देने के बाद में वो हमारा टैक्स जा कहाँ रहा है? रोड्स हमारी नहीं डेवलप है। आप चलिए दिल्ली में है, बहुत अच्छा है, सारी सड़कें बनी हुई हैं, बट आप बाकी सिटीज़ में जाइए तो वहाँ पे बहुत गंदी दुर्दशा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। अब बच्चे भी देख रहे हैं और सभी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि बाहर कंट्रीज़ में क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए मैं तो, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1997, ठीक है, तो मैं तो जेनजी नहीं हूँ, बट चीज़ें तो वैसी चल रही हैं। अभी यूपीएससी में होगा, हम लोग भी अभी यूपीएससी बीपीएससी देंगे, अपने स्टेट का पीसीएस देंगे। तो अब चक्कर क्या है कि भाई अब ये जो जेनजीज हैं ये चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सप्लोर कर देते हैं। भाई हमको एआई नहीं आता उतना, लेकिन इनको अभी से सीख रहे हैं एआई। वो 17 साल का बच्चा, वो जिसने सीबीएसई का वो ओएसएम पूरा
पूरा आपका सिस्टम बना बेकार कर दिया। जो जिस बच्चे ने बग बताया कि सीबीएसई में और उसको बग भी है, पाकिस्तानी बता दिया। उसको पाकिस्तानी बता दिया। क्या यार, सेंसलेस बेसलेस। भाई आज का समाज जो है वो पढ़ा लिखा है, वो मीडिया कम देखता है, सोशल मीडिया ज़्यादा देखता है। क्या लगता है कि जो नेपाल में जैसे प्रोटेस्ट हुआ था, जेनजी प्रोटेस्ट, ऐसा लगता है कि इंडिया में ये सब गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी तरीके से यहाँ पे चीज़ें होंगी और उसी तरीके से भी होनी चलेगी। प्रोटेस्ट होगा, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए, कोई मृत्यु नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ताकि पुलिस को भी आराम से कोऑपरेट करे, हम उनको कोऑपरेट करें, वो हमको कोऑपरेट करें। लेकिन जो नेपाल में हुआ, मैं उसको एक तरीके से बोलता हूँ कि वो तख्ता पलट किया गया था। तो यहाँ कोई तख्ता पलट वाला सीन नहीं है। अगर आप अपनी गलती मान लेते हो तो बैलेंस गो। आप कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और हमारी डिमांड को पूरा करा जाए, जो हमारी जायज़ डिमांड है आप लोगों की। भाई हम तो आपसे कुछ अनैतिक चीज़ तो मांग नहीं रहे हैं, कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं। आप सिर्फ अपने सिस्टम को ठीक करिए, अपने सिस्टम को ठीक करिए, आप ठीक हो जाइए, दैट्स ऑल। अपने आप सिस्टम ठीक हो जाएगा। और थोड़ी हम लोग की भी सोसाइटी के तौर पे एक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ठीक है, हम गवर्नमेंट से सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी तो ये सोचती है, ये जनता ये बताइए कि हम तुमसे हर जगह तुमको हम डस्टबिन दे रखे हैं, लेकिन कचरा तुम फेंकोगे सड़क पे ही, नाले में ही, तो गंदगी भी तो तुम ही करो। तो इतना तो तुम सिविल सोसाइटी में रहते हो यार, तो कम से कम इतना तो देखो। ये हमारी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। लीक की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ें। नीट में जो पेपर लीक हो रहे हैं, 2014 के बाद लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर उन्हें को बोलना चाहिए। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, 56 इंच सीना है, लेकिन जो पेपर लीक करा रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर 56 इंच सीना कब काम आएगा? सवाल बड़े हैं। सवाल बड़े इसलिए हैं, आज देश में पेट्रोल 100 से ज़्यादा हो गया है, डीजल 100 से पार है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन हमारे विश्व गुरु जो हैं देश के, 56 इंच सीना जो दावा करते हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। 2014 से पहले जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो वो चिल्लाते थे, सड़कों पे आ जाते थे, स्मृति ईरानी आ जाती थी। आज पेपर लीक हो रहे हैं, कोई नहीं बोलने को तैयार। तो ये मुद्दे हैं। आज पहला प्रोटेस्ट है कॉकरोच जनता पार्टी का, आप लोग यहाँ पर आए प्रदर्शन करने के लिए, तो क्या लगता है आपको ये धर्मेंद्र प्रधान के जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो मिलेगा? मुझे नहीं लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे, क्योंकि उनमें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है और वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। तो लेकिन आंदोलन धीरे धीरे बढ़ेगा, अलग अलग प्रदेश के राजधानियों में होगा और आंदोलन को तेज करेंगे। नहीं, अगला कदम आपका किस ओर होगा? नहीं, वो देखिए, हम तो ये डिसाइड करने वाले नहीं है, लेकिन सीजेपी का जो भी कदम होगा हम उसका सहयोग करेंगे और समर्थन करेंगे। जी, आप ये जो भगत सिंह जी के ऐसा है, ये कहीं ना कहीं जब गुलाम था देश, तो ये विचारधाराएं थी, जो इन विचारधाराओं से देश को आज़ादी मिली, बलिदान दिए गए। ठीक है, आज के समय में जो व्यवस्थाएं हैं वो त्रस्त हो चुकी हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। और रही बात इनके जो है इनके इस्तीफा देने की, तो इस्तीफा, चलिए देखिए, कोई प्रवक्ता आए हुए हैं अभी। बात करें सीजीपी पार्टी के कोई लीडर आए हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी बड़ा पुलिस दल इनको घेरे हुए है। और यहाँ पर बात करें, काफ़ी मीडिया हाउसेज यहाँ प्रेजेंट है, काफ़ी भीड़ है और मैं यहाँ पे लगातार खड़ा हुआ हूँ। काफ़ी धक्का मुक्की हो रही है, पर हम यहाँ पर लगातार खड़े हुए हैं। आगे चल के आप पेपर देंगे तो आपको डर है कि पेपर लीक हो जाएगा? बिल्कुल है, जैसे कि अभी एसएससी का हर दूसरा एग्जाम लीक हो जाता है, एंड अभी जब हम आगे देंगे तो बिल्कुल डर है कि हमारे साथ भी शायद ऐसा ही हो, क्योंकि पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देख लीजिए। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पेपर है जो बिना पेपर लीक के किसी स्कैंडल के हुआ हो। आप लोगों की डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या लगता है मिलेगा? सर बहुत मुश्किल है मिलेगा, बट कोशिश तो पूरी यही है कि इतनी गर्मी में सब लोग आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, कि ये लगता है मुश्किल होगा? हाँ जी सर, एक्चुअली अगर आप देखें कि ऐसे तो काफ़ी सारे मुद्दों पर रिपीटेडली प्रोटेस्ट हुआ है। जैसे कि जब अभी एसएससी एग्जाम्स वगैरह लीक हुए थे तो उस पर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर उतर आए थे, जंतर मंतर पे आके भी प्रोटेस्ट हुए हैं। बट उस टाइम पे भी क्या हुआ, पुलिस ने क्या करा, उन पे लाठी चार्ज करा, उन पे एक्शन लिए, उनको पुलिस स्टेशन ले गए। तो ये तो सर एक रिपीटेडली मतलब एक ट्रेंड सा बन गया कि कोई भी प्रोटेस्ट होता है उस पर पीसफुल प्रोटेस्ट बेसिकली, और ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो उस पर क्या है कि जो अथॉरिटी सरकार है वो प्रोटेस्ट होने नहीं देती है, आवाज दबाने की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आवाज दबाई जाती है लोगों की। ये लोग ज्यादा क्या कर सकते हैं, आवाज ही दबा सकते हैं ना, पर जब आवाज बुलंद हो, हौसले बुलंद हो, क्या दबा देंगे? नहीं दबा पाएंगे। नहीं दबा पाएंगे। तो क्या लगता है धर्मेंद्र
इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देंगे, 100% देंगे। उनके घर के बाहर बैठ के धरना लगा देंगे, अगर नहीं दिया तो उनके घर के बाहर बैठेंगे। ये युद्ध की पावर है। अब जो हमारे देश का ये युद्ध है वो जाग चुका है, हमारी जो यंग पीढ़ी है वो जाग चुकी है। अब हम इन बूढ़े पीढ़ियों को हमको नौचे खान देने का मौका नहीं देंगे। बहुत नोच लिए धर्मों के नाम पे, अब खत्म करो। अब बारी है जस्टिस की, न्याय होकर के रहेगा, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े अपनाएंगे, पर हम वी विल मेक श्योर कि हम सबको रेजिग्नेशन देने के लिए मजबूर करें। कॉकरोच जनता पार्टी का पहला प्रोटेस्ट है यहाँ पे ऑन ग्राउंड, तो आप क्या लगता है आगे भी प्रोटेस्ट चलते रहेंगे? बिल्कुल। अगर ये तो मुहिम अब छुट चुकी है, जो छिड़ चुकी है ये वाली मुहिम, तो अब ये आगे चलती रहेगी। छोटी सी चिंगारी थी, आज देखो कितने सारे लोग आए हैं यहाँ पर। एक छोटी सी चिंगारी देखो आग बन के फैल गई है, पूरे इंटरनेट के ऊपर इस चीज ने बवाल मचा दिया है। आने वाले टाइम के अंदर ये पूरा तूफान लेकर के आएगी। क्या लगता है आप लोग जो यहाँ पर इतनी गर्मी में आए हुए हैं, कितनी मुश्किलात हो रही है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने में? जो वो तो मुश्किलात है ही है, जो पेपर लीक है मुद्दा है, क्या लगता है कि आगे चल के स्थिति अच्छी होगी पेपर लीक की इस देश में? देखिए, जब तक हम इनको जूते गीले करके नहीं मारेंगे ना, तब तक ये लोग भागेंगे नहीं। जूते गीले करके मारो ताकि इन लोगों को पता चले कि हाँ भाई दर्द हुआ है। दर्द हुआ है उन बच्चों को जिनके नीट के एग्जाम वायरल हुए हैं। दर्द हुआ है उन बच्चों के माँ बापों को जिन्होंने पैसा लगाया था अपने बच्चों के लिए। दर्द हुआ है उन बच्चों की शिक्षा को। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, इन लोगों को वही दर्द महसूस करवाओ, भगा के मारो इनको। तो उन बच्चों के दर्द का क्या जिन लोगों ने सुसाइड करी है? उनका दर्द मैं बयान नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा दर्द उनके माँ बाप को हुआ होगा कि उन्होंने अपनी संतानें खो दी। और ये इन पार्टियों को, इनको कुछ होश नहीं है, इनको किसी चीज की फर्क नहीं है, किसी चीज की फिक्र नहीं है इन लोगों को। फिक्र नहीं है। धन्यवाद, आपसे बात कर अच्छा लगा। तो काफ़ी गुस्सा है स्टूडेंट्स के बीच में। जो यूथ है वो यहाँ पर बुलंद करने के लिए उतर चुका है अपनी आवाज़। 2025 में जितनी भर्तियां हुई हैं, 2-3 साल से लगातार इनका सारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। बिल्कुल किसी भी मंत्री की, किसी भी नेता की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई है। मेन दिक्कत ये है, कोई एडमिट करने को तैयार नहीं है। जो गलतियां सिस्टम से हुई हैं, ना किसी से कोई बातचीत करने के लिए तैयार है। अब आप देख सकते हैं एसएससी दिल्ली पुलिस की सभी भर्तियां 20-20 लाख रुपए में बिकी है, और बिल्कुल ओपनली। और इनके जितनी भी लैब है वो सभी बिकी हुई थी, पहले से ही सब सिस्टम सेट था। और जो इन्होंने टेंडर दिया था वो उस कंपनी को दिया गया जो कंपनी पहले से ब्लैक लिस्टेड थी। मतलब ये समझ सकते हो आप, ऊपर से ही सिस्टम रूल रेगुलेशन चेंज कर दिए जाते हैं कंपनियों के लिए। पहले TCS लेता था, फिर अभी एडुकेटी आई है, इसे एक भी पेपर नहीं हो पाया, सारे पेपर बिके 20 लाख रुपए में। तो भाई 3-4 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं एक जगह बैठ के, तो फिर यार बच्चे इन्होंने मेंटली भी टॉर्चर कर दिया है, फाइनेंशियली भी टॉर्चर कर दिया, पूरी तरीके से तोड़ दिया आज के युवा को। पेपर के साथ साथ युवा का भविष्य भी बेचा जा रहा है। भविष्य भी बेचा जा रहा है, देश का भविष्य अंधकार में है भाई। एक भी पेपर इनसे नहीं हो पा रहा यार। 12th क्लास वाले बच्चे, नीट वाले, कितने बच्चों ने सुसाइड किया है आपने भी देखा होगा यार। और जवाबदेही आज तक एजुकेशन मिनिस्टर की कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई, कुछ भी बात नहीं हुई, और ना किसी पे कोई कार्रवाई होती। CBI को केस सौंप दिया जाता है, 2-4 सालों तक केस को ऐसे ही खींचा जाता है, कोई उसमें आउटपुट नहीं मिलता। आप यहाँ पर जवाब लेने आए हैं, तो जवाब मिलेगा? बिल्कुल अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने के लिए आए हैं। और जितना भी, मैं तो ये बोलूंगा, जिस भी बच्चे से, जिस भी शहर से, जिन भी बंदों से, जिस लेवल पे ये आवाज उठाई जा सके, अपनी आवाज को उठाओ, अपनी आवाज को बुलंद करो, यही बोलना चाहूंगा भाई। धन्यवाद। प्रोटेस्ट के लिए आए हो आप लोग? Yes. तो क्या मुद्दे हैं आपके? Well, the resignation of the education minister, Mr. Dharmendra Pradhan, and then I also want the restructuring of India's education system. द अकाउंटेबिलिटी आप बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी सरकार की जवाबदेही नहीं है आप लोगों के प्रति। No, they are not accountable to us. The NT wasn't accepting the paper was leaked until recently. This is the accountability. A class 12th grader, we must have heard about him. He hacked the NTA portal. This is the accountability of this nation. He shows the bug inside the NCA portal. Yeah, it was clearly visible. You know, if you tell me a 17-18-year-old can find it, they can hack the portal. What about normal hackers? There's ethical concern. There's concern about the accountability of the masses, and you know they thought that youth is just The mark sheet of the 12th class students that also had affected up through the portal. Yeah. True, the OSM marking system. Well, the people got way less marks than than they anticipated, and it is a true fact. OSM system did work in India. No. Well, the OSM is good, but how are we conducting that? We are failing it. We are failing in it.
Well, Mr. Dharmendra Pradhan should accept the mistake. The NEET was, first of all, there was discrepancies in that. And second, the CBSE USM marking, they should accept it and he should step down. थैंक यू फॉर टॉकिंग। कब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप देख रहे हैं? ये तो अभी एक आंदोलन है, ये अभी एक पीसफुल प्रोटेस्ट है जो आप देख पा रहे होंगे अभी तक सफलतापूर्वक हो पाया है। और आप देख पा रहे होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तक कोई भी ये नहीं हुआ। आप ये देख पा रहे होंगे कि पीसफुल प्रोटेस्ट है। पिछले 1 महीना से CBSE हो या दिल्ली पुलिस का हो या फिर वो नीट का पेपर हो, बच्चों पर दुर्व्यवहार हो रहा है। सालों साल दूर रहकर बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, घरों से दूर रहकर, और 1 मिनट में आते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और उनके टीम और उनको सस्पेंड कर देती है ये टीम। जो इन बच्चों अभी तक से कितने बच्चों का सुसाइड करने का मामला आया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अभी तक आप देख पा रहे होंगे कितने पिछले 1 महीना से कितने पेपर कैंसिल हो चुके हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? युवा को 36 करोड़ से भी ज्यादा युवा बेरोजगार है। आप बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? कार्रवाई के ऊपर उन्होंने ट्रांसफर करे हैं कुछ ऑफिसर्स के। बच्चे की जान एक की ट्रांसफर से बढ़ के है। आप ये बताओ ना, उसको कैंसिल करने की जगह पे आप ट्रांसफर कर रहे हो, ये उचित है? आप बच्चे की देख लो ना, आप भोपाल के मर्डर के केस ले लो या फिर बच्चे की सुसाइड देख लो। जिन बच्चों का पेपर अच्छा किया है उन्होंने अभी सुसाइड कर लिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपने कॉकरोच का मास्क पहना हुआ है, लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, अब उनको क्या बोलना चाहेंगे? लोकतंत्र है, वो उनकी अपनी समझदारी है, क्या है नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि हर की अपनी अपनी सोच है। जब कॉकरोच मुझे सूटेबल लगा, अगर युवा को कॉकरोच कहा गया, मैं युवा हूँ, मैं अब एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं युवा एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, कॉकरोच है। कुछ युवा आना चाहते थे पर वो आ नहीं पाए होंगे, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हर की एक मजबूरी होती है, हर की तरह अपनी अपनी मजबूरी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वांटिटी देख पा रहे होंगे, कितने लोग आए हुए हैं, कितने छात्र युवा आए हुए हैं, कितने ये आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। हर एक जिधर कैमरा उठाओगे आप, हर एक तरफ युवा ही युवा है। इसमें और बढ़ोतरी होगी इन फ्यूचर। ये अगर इस्तीफा नहीं होता है तो इस पे और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि युवा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आखिरी सवाल, क्या आप प्राउड कॉकरोच हैं? बिल्कुल। कॉकरोच बोलने में जब CGI के ये इन्होंने कह दिया है कॉकरोच, युवा कॉकरोच, तो युवा कॉकरोच है। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, 100% एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं कॉकरोच, युवा कॉकरोच है। इसमें कोई कहने में शर्म की बात नहीं है कि युवा कॉकरोच नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये अगर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो इन फ्यूचर जाकर और भी युवा तब्दील में आएंगे और इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा, इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, 100% पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट। बिल्कुल। आप देख पा रहे होंगे किसी भी तरह का कुछ नहीं है, किसी भी इलीगेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई अगेंस्ट नहीं है, पूरा पीसफुल है। और पुलिस भी अच्छा काम कर रही है, पुलिस पूरा कोऑपरेट कर रही है। मैं तो दिल से दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरे जिम्मेदारी के साथ बोला कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करो, मैं आपको साथ दे रहा हूँ। बहुत मैं दिल्ली पुलिस को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। चलिए धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। लोगों में वो प्रोटेस्ट करने आए हैं, जैसे भैया आप क्या देखिए भैया, वो दिल्ली पुलिस की बड़ाई बताए हैं, मतलब अच्छाई बताए हैं, लेकिन हम पहला दिन दिल्ली में आए हैं, वो भी सुबह में उतरे हैं और हम बस स्टेशन गए हैं, वहाँ पे चोर और ब्लेड मारने वाले बहुत ज्यादा हैं भैया। आप चलिएगा, अभी हम कैमरा लेके अभी दिखा देंगे। अभी की अभी। कहाँ से आए हैं आप? हम गोरखपुर से आए हैं भैया। गोरखपुर से आए हैं प्रोटेस्ट के लिए। और आप बता रहे हैं काफी ज्यादा ब्लेड मार रहा है और चोरी क्राइम है। सामने से अगला बोल रहा है कि मैं तुमको मार दूंगा, अगला बच के भागा है मेरे आंख के सामने से। तो मान ली उतना दूर से आया, क्या प्रभाव पड़ेगा कि दिल्ली के बारे में? हम मुंबई में रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मुंबई में हम कई साल रहे हैं। कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पे अभी जंतर मंतर का, प्रोटेस्ट का? एकदम मतलब माहौल अच्छा है और भी लोगों को आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। देखिए सरकार के डर से और जो भी कह लीजिए जेल से लोग कम आए हैं। अच्छा, तो जो कॉकरोचेस हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, लेकिन साथ में जो आने वाले और जो युवा थे वो नहीं आ पा रहे हैं।
देखिए सबको अलग अलग काम है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, घर वालों का प्रेशर है कि घर वाले जाने देंगे कि नहीं। देखिए आपका माँ बाप आपको नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा कैसी ऐसी सरकार के खिलाफ लड़े जो जेल में डाल दे। डर का माहौल ही फैलाया गया था जब ये प्रोटेस्ट की बात हुई थी। जी, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो युवा डर गए हों। जी बहुत सारे युवा डर गए हैं। देखिए हम अकेले आए हैं गोरखपुर से, हम डरने वाले नहीं हैं। हम जेल सोच के आए थे, जेल होगा जेल काट के आएंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं थे। जो डरने वाला है वो घर पे है, जो लड़ने वाला है यहाँ पे है। कॉकरोच की टी शर्ट भी पहन रखी है भैया ने। प्राउड कॉकरोच हैं आप। जी एकदम प्राउड, हम अपने आप पे प्राउड करते हैं कि हम अकेले सिस्टम से लड़ने के लिए यहाँ दिल्ली तक चल के रहे आए हैं इस धरना प्रदर्शन में, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए। आप वहाँ से चल कर आए, अपना एक्सपेंस अपना पैसा खर्च करके। हाँ, क्या लगता है इतनी धूप में खड़े होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे आपको? देखिए हम उतना पैसा खर्च करके आए हैं यहाँ पे, हम बोलेंगे तो लोगों तक आ जाएगा, लोगों के दिलों में जगह बनेगा कि हाँ हम भी अपना आवाज उठाएं और बोले देखिए हम युवा हैं, हम नहीं डरे हैं। तुम लोग डर रहे हो तो तुम लोग कायर हो, और डरो, जब तक डरोगे सिस्टम तुमको सताएगा। जब तक फील्ड में नहीं उतरोगे, लड़ोगे नहीं, तब तक जानोगे नहीं कैसे लड़ना है और किस हिसाब से लड़ना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं प्रोटेस्ट कवर करने के लिए, प्रोटेस्ट में इस भागीदारी लेने के लिए। काफ़ी जो उन्होंने अलग भी मुद्दा बताया था जो चोरी चकारी का, और यहाँ की बात करें तो काफ़ी जोरों से चल रहा है प्रोटेस्ट। मैं उधर बताऊँगा कि जो सीधा मांग करी जा रही है उनके इस्तीफे की, धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो उधर जाके जो है पूरा चढ़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा शोर गुल्ला हो रहा है। और यहाँ पर इसी बीच यहाँ पर सारे जो प्रवक्ता हैं सीजेपी पार्टी के वो सभी मौजूद हैं, सभी आ चुके हैं। अमेरिका से जो उनके लीडर थे वो आने थे, वो भी आ चुके हैं। तो इसी के साथ मैं इस रिपोर्ट को समाप्त करना चाहूँगा। आज की रिपोर्ट यहीं तक थी। मेरा नाम सुब्रत मिश्रा, कैमरा के पीछे ध्रुव यादव, आप देख रहे हैं सत्य पथ। और करना चाहूँगा, एक मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमको काम करने की और क्षमता मिलेगी। इससे आपके एक सब्सक्राइब से हमको बहुत सारा प्रेम मिलेगा। इससे हमको पता चलेगा कि आप लोग हमको कितना प्रेम कर रहे हैं। धन्यवाद।